24 घंटे के अंदर एक बुरी तरह एक्सीडेंट हुई ऑडी RS6 को पूरी तरह रिपेयर करके उसे एक मॉन्स्टर रेसिंग मशीन में बदलना, यही आज मैट का नया प्रोजेक्ट है। और ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि उसका कई साल पुराना सपना भी है। मैट का आइडल मशहूर रेस ड्राइवर जॉन ओल्सन था। उसके पास एक ऐसी एपिक रैली कार थी जिसे खास तौर पर उसके लिए बनाया गया था। पूरी कार कार्बन फाइबर DTM बॉडी किट से लैस थी और उसी कार से उसने कई शानदार रेस जीती थी। लेकिन बाद में कार चोरी हो गई और फिर उसमें आग लग गई। उसी के साथ उस लेजेंडरी रेस कार की कहानी भी खत्म हो गई। लेकिन जब मैट ने ऑक्शन वेबसाइट पर ये ऑडी RS6 देखी, तभी उसके दिमाग में उस लेजेंड को वापस जिंदा करने का आइडिया आया। उसने करीब 20,000 पाउंड देकर इस कार को खरीद लिया। कार की हालत बिल्कुल किसी कबाड़ के ढेर जैसी थी। एक्सीडेंट की वजह से कई हिस्सों में भारी नुकसान हुआ था। राइट साइड की हेडलाइट पूरी तरह टूट चुकी थी, दरवाजे पर भी डैमेज था, बोनट तो पूरी तरह खत्म हो चुका था, लेफ्ट साइड का टायर और फ्रंट विंडशील्ड भी नहीं बच पाए थे। यहाँ तक कि अंदर ड्राइवर साइड का एयरबैग भी खुल चुका था। अब 24 घंटे के अंदर इस कार को पूरा तैयार करना था, इसलिए मैट ने प्रोफेशनल विंडशील्ड रिपेयर टीम को बुलाया। वो लोग घर तक ग्लास डिलीवर करके सिर्फ 1 घंटे में उसे फिट भी कर देते थे। लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं था, इसलिए मैट ने अपने कजिन्स और अपने पिता को भी इस प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया। सबसे पहले सभी ने मिलकर कार के डैमेज हिस्सों को खोलना शुरू किया। शुरुआत दरवाजे से हुई। काफी मेहनत के बाद जब दरवाजा निकाला गया तब पता चला कि फ्रेम पर 2 बड़े डेंट मौजूद हैं। उन्हें रिपेयर करना आसान नहीं था और उसमें काफी समय लग सकता था। लेकिन जांच करने पर पता चला कि इससे कार की स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ पर कोई असर नहीं पड़ा था। ऊपर से वो हिस्सा दिखाई भी नहीं देता था, इसलिए फिलहाल उसे छोड़ने का फैसला लिया गया। इसके बाद टीम ने फ्रंट सेक्शन खोलना शुरू किया, क्योंकि सामने का हिस्सा काफी बुरी तरह डैमेज था और उसे पूरी तरह बदलना जरूरी था। सभी लोग अलग अलग काम में लग गए और कुछ ही देर में फ्रंट बम्पर बाहर आ गया। अब असली नुकसान साफ दिखाई देने लगा। फ्रंट क्रैश बार का एक हिस्सा टूट चुका था, रेडिएटर भी एक कोने से डैमेज था। सबसे ज्यादा नुकसान लेफ्ट साइड के कंडेंसर को हुआ था। यहाँ तक कि एयर सस्पेंशन भी अपनी जगह से हट चुका था। मैट का मानना था कि यही वजह है कि लोग एक्सीडेंट कार खरीदने से डरते हैं। ऊपर से जितना दिखता है अंदर उससे कहीं ज्यादा छिपा हुआ डैमेज होता है। अगर कुछ भी मिस हो जाए तो आगे चलकर बड़ी परेशानी बन सकता है। इसीलिए उसने आसपास के लगभग सभी पार्ट्स खोल दिए ताकि कोई भी छिपी हुई दिक्कत बाकी ना रह जाए। पहले फ्रंट बार निकाला गया, फिर पूरा रेडिएटर सेक्शन, उसके पीछे एसी कंडेंसर और बाकी कूलिंग सिस्टम मौजूद थे। इन सबको हटाने के बाद ही पता चल सकता था कि इंजन सुरक्षित है या नहीं। खुशकिस्मती से इंजन बिल्कुल सही हालत में था। कार की सफाई करने के दौरान एक और अजीब चीज सामने आई। डैमेज हुए दरवाजे में से एक स्पीकर गायब था। इंश्योरेंस कंपनी से बात करने पर भी कोई साफ जवाब नहीं मिला। अब मैट को जरूरी पार्ट्स खरीदने थे। उसने इस 2014 मॉडल कार को 20,000 पाउंड में खरीदा था। अगर वो आराम से सस्ते पार्ट्स ढूंढता तो शायद 10,000 पाउंड के अंदर पूरी कार रिपेयर हो सकती थी। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा कार शो शुरू होने वाला था, जो लास वेगास में होने वाला था। मैट चाहता था कि उसकी कार वहाँ सबका ध्यान खींचे, इसलिए समय बचाने के लिए उसने महंगे सेकंड हैंड पार्ट्स खरीदने का फैसला किया। अब पूरे फ्रंट एंड के नए पार्ट्स सामने रखे थे, लेकिन सिर्फ इन पार्ट्स की कीमत ही लगभग 5.5 लाख रुपए थी। मैट ने वक्त बचाने के लिए पैसा पानी की तरह बहा दिया। सभी पार्ट्स आते ही काम दोबारा शुरू हो गया। उसके पिता टूटे हुए वायर ठीक करने लगे और मैट खुद पार्ट्स इंस्टॉल करने लगा। उसने लेफ्ट साइड रेडिएटर से शुरुआत की और धीरे धीरे सारे पार्ट्स वापस फिट करने लगा। इंस्टॉलेशन का काम डिसमेंटलिंग से काफी तेज चल रहा था। डैमेज हिस्सों की रिपेयर भी साथ साथ होती रही। सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा था। लेकिन तभी नई मुसीबत सामने आ गई। नई हेडलाइट का कनेक्टर पुरानी वायरिंग से मैच नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि पूरा फ्रंट सेटअप ही अलग था। मजबूरी में मैट को दोबारा ऑनलाइन जाकर दूसरी सेकंड हैंड हेडलाइट खरीदनी पड़ी, जिससे उसके 44,000 रुपए और खर्च हो गए। इसके बाद बाकी बॉडी पार्ट्स भी इंस्टॉल कर दिए गए। जब आखिरी टायर लगाया गया तब सिर्फ दरवाजे का काम बाकी बचा था। मैट एक ऐसी वर्कशॉप को जानता था जो पुराने दरवाजे को बिल्कुल नया बना सकती थी, लेकिन समय की कमी की वजह से उसने सीधे दूसरी RS6 का दरवाजा खरीद लिया, जिसकी कीमत करीब 22,000 रुपए थी। दोनों दरवाजे देखने में बिल्कुल एक जैसे थे। फर्क सिर्फ इतना था कि विंडो की क्रोम ट्रिम सफेद रंग की थी, इसलिए पुरानी ट्रिम निकालकर नए दरवाजे में लगा दी गई। इसी बीच नया एयरबैग भी पहुंच गया। उसकी कीमत 32,000 रुपए थी। सोचने वाली बात यह थी कि एक एयरबैग पूरे दरवाजे से भी ज्यादा महंगा था। और यही खत्म नहीं हुआ। मैट ने इंजन कवर के लिए भी 17,000 रुपए खर्च कर दिए। सिर्फ एक प्लास्टिक कवर की इतनी कीमत वाकई हैरान कर देने वाली थी। जैसे ही कूलेंट भरा गया, मैट ने कार स्टार्ट की। लेकिन स्टार्ट होते ही कार की आवाज इतनी तेज थी कि लगा अब भी धमाका हो जाएगा। उसे ये आवाज बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसका मानना था कि कार को रीमैपिंग की जरूरत पड़ेगी। फिर भी अब तक कार का आधे से ज्यादा काम पूरा हो चुका था। विंडशील्ड रिप्लेसमेंट समेत अब तक कुल खर्च 30 लाख रुपए पहुंच चुका था। इसके बाद मैट ने कार को फिर से लिफ्ट पर उठाया। उसे एयर सस्पेंशन की पहले वाली दिक्कत याद थी, लेकिन इस बार उसका हल आसान निकला। सस्पेंशन का प्रेशर रिलीज करके उसे सही पोजीशन में सेट कर दिया गया। अब मैट ने फैसला किया कि हेडलाइट्स को भी अपग्रेड किया जाएगा। पहले प्लग की समस्या की वजह से
उसने नया मॉडल छोड़ दिया था, लेकिन उसे लगा कि नए डिजाइन वाली लाइट्स कार को ज्यादा अग्रेसिव लुक देंगी। हालांकि इसके लिए इलेक्ट्रिकल सेटअप दोबारा करना पड़ता और नई कोडिंग भी चाहिए थी। काम मुश्किल जरूर था, लेकिन लुक के लिए ये जरूरी था। इसलिए उसने एक और सेट नई हेडलाइट्स खरीद ली और उन्हें इंस्टॉल कर दिया। जैसे ही लाइट्स ऑन हुई, कार का फ्रंट पूरा बदल गया। अब बारी पेंट की थी, लेकिन समय बचाने के लिए मैट ने कार को पेंट कराने की बजाय ग्रे कलर की रैप फिल्म चुन ली। इससे काफी समय बच गया और फिनिश भी शानदार आई। हालांकि ये ग्रे रंग देखने में काफी सिंपल लग रहा था, बिल्कुल ऐसा जैसे अभी अभी फैक्ट्री से निकली हो। लेकिन असली खेल अभी बाकी था, क्योंकि मैट सिर्फ कार रिपेयर नहीं कर रहा था, वो एक लेजेंडरी रेस कार को दोबारा जिंदा कर रहा था। अब उसने इस कार के लिए 30 से ज्यादा पार्ट्स वाला पूरा GT3 DTM वाइड बॉडी किट मंगवाया। पूरा किट कार्बन फाइबर का बना था। जैसे ही पार्ट्स इंस्टॉल होने शुरू हुए, कार का लुक पूरी तरह बदलने लगा। सामने लगा बड़ा स्प्लिटर इतना विशाल था कि देखने में किसी छोटे टेबल जैसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर बैठकर खाना भी खाया जा सकता हो। मैट फोन में रेफरेंस फोटो देखकर एक एक पार्ट फिट कर रहा था, लेकिन इतने सारे पार्ट्स के साथ हर चीज को मिलीमीटर लेवल पर सेट करना जरूरी था। फिर भी दिक्कत आ ही गई। अंदर वाला फेंडर बाहर वाले वाइड बॉडी से छोटा था। अगर बड़े टायर लगाए जाते तो वो घूम ही नहीं पाते, इसलिए मजबूरी में अंदर का कुछ हिस्सा काटना पड़ा। अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। कटे हुए हिस्से पर एंटी रस्ट पेंट स्प्रे करने के बाद वाइड बॉडी दोबारा फिट की गई। अब टायर आराम से घूम सकते थे और फिटमेंट भी काफी मजबूत थी। इसके बाद रिवेट नट्स की मदद से बॉडी किट को मजबूती से फिक्स किया गया। इसी तरह पीछे वाले हिस्से पर भी काम हुआ। वहां भी बड़े टायर फिट करने के लिए क्वार्टर पैनल का हिस्सा काटना पड़ा। जब आखिरी स्पॉइलर भी इंस्टॉल हो गया, तब कार पूरी तरह रेसिंग मशीन जैसी दिखने लगी। मैट ने पहले से एक डिजाइन प्रिंट करवा रखा था और उसी के हिसाब से कार को तैयार किया जा रहा था। उसने हेडलाइट्स पर स्मोक फिल्म भी लगाई। नई और पुरानी लाइट्स का फर्क देखकर कोई भी हैरान रह जाए। यहाँ तक कि उसने ब्रेक कैलिपर्स को भी ब्लैक रंग में पेंट किया ताकि वो नए व्हील्स के साथ मैच करे। इससे सिर्फ लुक ही बेहतर नहीं हुआ, बल्कि उनकी लाइफ भी बढ़ गई। ये साफ दिख रहा था कि मैट इस बिल्ड को लेकर कितना सीरियस था। बाहर का काम जारी था और इसी बीच उसने कार का पूरा सर्विस भी कर दिया। नया इंजन ऑयल डाला गया, लेकिन जैसे ही वो टायर फिट करने लगा, फिर से नई परेशानी सामने आ गई। टायर और बॉडी के बीच का गैप काफी कम था। अभी तो बड़े टायर आए भी नहीं थे। फिलहाल कुछ नहीं किया जा सकता था, इसलिए मैट कार को टेस्ट ड्राइव पर ले गया। शुरुआत में सब कुछ शानदार लग रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद डैशबोर्ड पर कई वार्निंग लाइट्स जल उठी। कार की पावर भी कम लगने लगी और कुछ देर बाद कार चलना ही बंद हो गई। असल में टैंक में पेट्रोल ही नहीं था। मैट इतनी एक्साइटमेंट में था कि उसने फ्यूल चेक ही नहीं किया। अब वो सड़क पर फंसा हुआ था। पीछे उसका कुत्ता भी जैसे उसका मजाक उड़ा रहा था। मैट तुरंत पेट्रोल लेने गया और जिस डिब्बे में वो पेट्रोल लाया, उसे देखकर तो कोई भी हंस पड़े। वो किसी पुराने लोटे जैसा दिख रहा था। जैसे ही फ्यूल डाला गया, सारी वार्निंग लाइट्स गायब हो गईं और कार फिर से सही चलने लगी। अब वो कार को अपने दोस्त की वर्कशॉप पर ले गया ताकि नए कस्टम व्हील्स लगाए जा सकें। ये खास तौर पर उसके लिए बनवाए गए थे और उन पर उसके नाम के शुरुआती अक्षर भी लिखे थे। व्हील्स कार पर बेहद शानदार लग रहे थे। चौड़ाई भी एकदम परफेक्ट थी, लेकिन यहाँ भी एक नई समस्या सामने आ गई। टायर साइड स्कर्ट से रगड़ खाने लगे थे। हालांकि एयर सस्पेंशन नीचे करने के बाद ये दिक्कत खत्म हो गई, लेकिन इसका मतलब था कि सस्पेंशन सेटअप में भी बदलाव करना पड़ेगा। इसलिए एडजस्टेबल पार्ट्स लगाकर कार की ऊंचाई को कंट्रोल किया गया ताकि टायर कहीं रगड़े नहीं। अब जब फिटमेंट सही हो गया, तब मैट ने पूरा एग्जॉस्ट सिस्टम निकाल दिया। उसने इसके लिए नया परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट खरीदा था ताकि कार की आवाज असली रेस कार जैसी लगे। लेकिन स्टार्ट होते ही आवाज इतनी तेज निकली कि खुद मैट भी घबरा गया। कुछ देर बाद साउंड सामान्य हो गया। दरअसल कोल्ड स्टार्ट में कार की आवाज ज्यादा आती थी। अब जाकर उसने राहत की सांस ली। इस पूरी बिल्ड के दौरान उसकी धड़कनें कई बार ऊपर नीचे हो चुकी थीं। इसके बाद कार को डायनो मशीन पर टेस्ट किया गया ताकि उसकी परफॉर्मेंस चेक की जा सके और रिजल्ट देखकर सब हैरान रह गए। कार ने पूरे 700 हॉर्स पावर निकाले। हर आंकड़ा शानदार था। मतलब ये बिल्ड पूरी तरह सफल रही। अब मैट अपनी इस मॉन्स्टर RS6 को लेकर प्राइवेट ट्रैक पर टेस्ट ड्राइव करने पहुंचा। कार की आवाज ऐसी थी कि सड़क पर निकलते ही सबका ध्यान उसकी तरफ चला जाए। इसी के साथ उसका कई साल पुराना सपना आखिरकार पूरा हो गया। उसकी ऑडी RS6 अब पूरी तरह तैयार थी। अब वो इसे लेकर आधी दुनिया पार करेगा और दुनिया के सबसे बड़े कार शो में पहुंचेगा। उम्मीद करते हैं कि उसकी ये मेहनत वहां जरूर इतिहास बनाएगी।